प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 10 क्षेत्रमिति। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र से बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर केवल बाहरी किनारे पर चलते हुए पुनः बिंदु ए पर आने वाली कितनी दूरी तय करनी होगी। तो इसमें यहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये पहला चित्र है। यहाँ पर इसमें दिया गया है कि यहाँ पर ये बिंदु ए है, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक, फिर वापस ए तक। तो कितनी दूरी तय करनी होगी। तो इसलिए इसमें यहाँ पर ए से बी तक 5 सेंटीमीटर है, बी से सी तक 3 सेंटीमीटर है, सी से डी तक 5 सेंटीमीटर है, फिर आगे जो है 3 सेंटीमीटर है। हम इन सभी को जोड़ लेंगे और जोड़ करके हमारे पास में 16 आता है। तो प्यारे बच्चों, जो ए बी सी डी है इसका परिमाप होगा 16 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये त्रिभुज दिखाई गई है, तो इसमें ए से बी तक और बी से सी तक, फिर वापस सी से ए तक आना है और इसमें तय की गई दूरी जो है यहाँ पर इन तीनों को जोड़ कर 15 आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो होगा 15 होगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी का परिमाप था, यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। आगे इसमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर ये पंचभुज दी गई है। यहाँ पर पंचभुज में यहाँ पर प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ए से शुरुआत करके ए बी सी डी ई और वापस ए आने पर तो 1 2 3 4 और 5 ये हम यहाँ पर लिख लेंगे और इनका जोड़ करेंगे 15 सेंटीमीटर आ जाता है। प्यारे बच्चों, जो पंचभुज ए बी सी डी है इसका परिमाप होगा ए बी सी डी ई, इसका परिमाप होगा 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से आगे इधर आते हैं हम। ये आकृति हमें दी गई है। इस आकृति में हमने यहाँ से ए से चलते हैं, ऐसे बी सी डी ई एफ जी एच आई और वापस ए। तो इन सभी को हमने जोड़ना है दूरियों को। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखा है, यहाँ पर दिखाया गया है 2 2 4 4 2 2, फिर यहाँ पर 2 है 2 है। तो इन सभी को प्यारे बच्चों जोड़ेंगे और जोड़ करके हमारे पास में कितना आ जाता है, 22 आ जाता है। तो आकृति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का परिमाप कितना होगा, 22 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम ये परिमाप जो है ज्ञात कर सकते हैं और अपनी कॉपी के ऊपर भी इनको हम जोड़ सकते हैं। आगे इसमें है यहाँ पर अनीता और अंकिता ने में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाला वर्गाकार मैदान के चारों दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती है। दोनों मैदानों का उचित पैमाना लेकर चित्र बनाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसमें ये अनीता दिखाई गई है और ये वर्गाकार मैदान है, इसमें वो दौड़ लगाती है। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 65 मीटर है। प्यारे बच्चों, कितनी है, 65 मीटर है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अनीता के द्वारा जो दौड़ है वो तय की कितनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ से चलती है 65 65 फिर 65 और फिर यहाँ वापस जाती है 65। तो इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास में 260 मीटर आता है। अब इसी तरह से अंकिता है। अंकिता जो है यहाँ पर ये आयताकार मैदान है, यहाँ पर ये 35 मीटर है, तो यहाँ भी 35 मीटर है, ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर है। ये यहाँ से चलती है तो 35 + 25 + 35 और + 25 इन सभी को जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों 120 मीटर आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी की। तो ज़्यादा दूरी तय जो है अनीता ने की, कितनी की, 260 मीटर। और कितने की, 260 में से 120 घटा देंगे तो 140 मीटर आएगा। तो दूरी ज़्यादा तय की। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। चित्र में दिखाए अनुसार 7 खेत आपस में जुड़े हुए हैं। हर खेत के चारों ओर तार की बाड़ बांधनी है। 1 मीटर की दूरी पर बाड़ बांधने के लिए 5 मीटर तार चाहिए। तो बताइए। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये खेत हैं, 7 खेत हैं किसी किसान के, इनका जो नक्शा दिया गया है और इसमें प्रत्येक जो है लंबाई लिखी गई है। जैसे पहला खेत है 5 मीटर, 2.5 मीटर और ये आगे 4 मीटर है, यहाँ पर ये 5 मीटर है। तो ये पहला खेत जो है इसका परिमाप हम ज्ञात करेंगे। उसके परिमाप के ज्ञात होने से जो इसमें तार है उसकी हमें
पता चल जाएगा। अब आगे दूसरा खेत है, इसमें 3 मीटर है, 4 मीटर है, 3 मीटर है, इसको हम जोड़ेंगे। अब तीसरा है, यहाँ पर 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, 6 मीटर, इसको जोड़ेंगे। इस तरह से हमारे पास में प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमें चित्र जो है दिखाए, आगे जो है हमें यहाँ लिख लेंगे हम इसको। ये पहला खेत 15.5 मीटर आ जाता है, दूसरा खेत जो है 14 मीटर आ जाता है, तीसरा खेत जो है 14 मीटर आ जाता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों जब चौथे खेत में आते हैं तो यहाँ पर ये इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर ये चौथा खेत है यहाँ पर, तो इसमें 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर 15 मीटर आ जाता है। चौथे के बाद में बारी आती है पाँचवें की, यहाँ पर ये दिखाया गया 8, 5 और 4 मीटर दिखाया गया। अब इसी तरह छठा है 6 मीटर है, 4 मीटर है, 8 मीटर और 4 मीटर। सातवां है 3 मीटर, 4 मीटर ये है प्यारे बच्चों, 3 मीटर ये है, 2.5 है और ये 5 मीटर है। हम इन्हीं को सभी को जोड़ देंगे और प्रत्येक जो है खेत का जो परिमाप है या जो बाड़ की कुल लंबाई है वो हम निकाल लेंगे। अब आगे कहता है कि यदि इन 7 खेत का मालिक एक ही व्यक्ति हो तो उसे 7 खेतों के चारों ओर मेड़ बनाने के लिए कितनी मीटर जो है तार खरीदनी पड़ेगी। तो 7 खेतों के चारों ओर बाड़ की कुल लंबाई की क्या होगी प्यारे बच्चों, 17 भुजाओं का जोड़ होगा। तो कि जो 17 भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है उसका जोड़ होगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर हम पीछे से देख करके यहाँ इसमें से देख करके यहाँ से देख करके प्यारे बच्चों लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, फिर 6 है, फिर 5 है, ऐसे इसको लिखते चले जाते हैं। और इन सभी को जो ये दी गई है लंबाइयाँ, इन सभी को हम यहाँ जो है इस पे लिख लेंगे और इन सभी का जोड़ जो है यहाँ पर जो है 78.5 मीटर आ जाता है। तो इसमें 1 मीटर दूरी पर बाड़ लगाने के लिए जो तार है 5 मीटर चाहिए, तो परंतु यहाँ पर जो लंबाई कितनी है बाड़ की, 78.5 मीटर है। इस 78.5 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में 392.5 मीटर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से बाड़ बनाने के लिए जितनी हमें तार की आवश्यकता है वो हमें जो है निकाल लेंगे। इससे आगे है यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों में जो चित्र अधिक स्थान घेरता है उसे पहचान कर उसके नीचे सही का निशान लगाइए। आगे इसमें है यहाँ पर जैसे जो ज़्यादा स्थान घेरता है, जो चित्र ज़्यादा बड़ा होगा प्यारे बच्चों वो ज़्यादा स्थान घेरेगा। यहाँ पर ये बड़ा है तो ये ज़्यादा स्थान घेरता है, इसी तरह यहाँ पर ये ज़्यादा घेरता है, इस तरह पे स्थान ज़्यादा घेरता है, आगे स्थान पर ये ज़्यादा स्थान जो है घेरता है। आगे है यहाँ पर प्रश्न 5, नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियाँ बनी हैं, वर्गों को गिनकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसानी के लिए 2 आधे वर्ग को मिलाकर एक वर्ग के बराबर गिन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आकृति है, यहाँ पर हम वर्गों की संख्या गिनेंगे 1, 2, 3 यहाँ पर है और ये 4 है, 12 आ जाती हैं, कुल वर्ग कितने 12। अब यहाँ आ जाते हैं तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ग हैं यहाँ पर। इसी तरह से जो ये आकृतियाँ हैं इसके अंदर 16 वर्ग हैं, यहाँ पर 8 वर्ग हैं। हम गिन करके इनका जो है लिख सकते हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसे आधे हैं इनको जोड़ देंगे, एक एक बना देंगे इनका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 7 और ये 8 आ गया, 8 वर्ग आ गया। नीचे ग्रिड पर आयत बने हुए हैं, प्रत्येक छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर मानकर सारणी में भरिए। तो इसमें यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 होगी इसकी लंबाई, 1, 2, 3, चौड़ाई कितनी होगी 3 होगी। तो यहाँ पर जो है हम सारणी में लिख लेंगे ABCD जो वर्ग है यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसको हम लिख लेंगे, क्षेत्रफल होगा 15 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी 3 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह से जो दूसरा वर्ग है PQRS है, यहाँ पर जो है हम इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेंगे 3, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 15 वर्ग आ गया यहाँ पर भी कितना है 15 वर्ग है।
अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो 28 वर्ग आ गया। अब इसी तरह से आगे आते हैं, 1 2 3 है तो यहाँ पर 9 आ गया, ये भी 3 है यहाँ पर, ये भी 3 है तो 9 वर्ग आ गया। आगे अब इसकी बारी आती है यहाँ पर प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 9 वर्ग है, यहाँ पर कितने 5 वर्ग है, ये 5 जो है इनमें 45 वर्ग आ गया यहाँ पर। अब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों देखते हैं, जो पीछे हमने ABCD PQR नाम लिखे हैं इनके, तो इनका जो है ये वर्ग सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर हम लिख लेंगे, लंबाई चौड़ाई जो है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें एक वर्ग की भुजा की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, यहाँ इसके साथ में प्यारे बच्चों हम सेंटीमीटर भी लगा देंगे। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के लिखेंगे इसको, वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, यह वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम सभी पूरा कर लेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये रह जाता है हमारे पास में, यहाँ पर अगर सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर ये यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखेंगे, यह वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से आ गया 45 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्ग नहीं आएगा, यहाँ पर ये सिर्फ सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो आगे क्या कहता है, सारणी को देखिए व बताइए क्या क्षेत्रफल लंबाई व चौड़ाई के बीच में कोई संबंध है, यदि हाँ तो संबंध लिखिए। प्यारे बच्चों इसमें एक संबंध है। तो क्षेत्रफल जो है लंबाई, जैसे यहाँ पर 15 दिया गया है तो 5 3 15, 5 को 3 से गुणा करते हैं तो 15 आ जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीप्लिकेशन है या जो गुणा है, उसको वो जो है लंबाई गुणा चौड़ाई जो क्षेत्रफल के बराबर है। 3 पंजे 15, 7 चौके 28, 3 3 9 और 9 पंजे 45। अब इस तरह से कहता है भी क्या क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के बीच में कोई संबंध है, यदि हाँ तो वह संबंध लिखिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई के। इसे 7वां प्रश्न है, निहाल के पास 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुत से काले व सफेद वर्ग हैं। इन वर्गों को लकड़ी के बोर्ड पर चिपकाकर एक शतरंज बोर्ड बनाया गया है। प्यारे बच्चों इसमें शतरंज बोर्ड बनाने के लिए कितने काले व सफेद वर्गों की जरूरत है। तो इसमें यहाँ पर जैसा दिखाया गया है कि शतरंज बोर्ड जो बनाया गया है, यहाँ पर एक, इसमें प्रत्येक लाइन में जो है 8 वो है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें 64 वर्गों की जरूरत है। तो 64 वर्गों में आधे इसमें जो है ब्लैक हैं, काले वर्ग के हैं, और आधे जो सफ़ेद हैं। आधे वर्ग के हैं काले हैं और आधे के हैं सफ़ेद हैं। तो 32 तो काले वर्ग चाहिए और 32 जो है सफ़ेद वर्ग चाहिए। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात और आगे दी गई है कि इन वर्गों से शतरंज बोर्ड बनाने के लिए कितने बड़े लकड़ी के बोर्ड की जरूरत होगी। यहाँ हम देखते हैं जैसे वर्ग की भुजा कितनी होगी, प्रत्येक वर्ग जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का है, तो 8 वर्ग हो गए तो 24 सेंटीमीटर हो गया। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, 24 गुणा 24, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर यदि निहाल, तीसरा भाग आगे इसका, यदि निहाल इस शतरंज बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा फ्रेम भी लगा दे तो वह शतरंज बोर्ड कितनी जगह घेरेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ इसमें 3 सेंटीमीटर चौड़ा जो है, यहाँ पर जो है सारी तरफ जो है, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर यदि वो लगाता है, बोर्ड लगाता है, तो इसकी लंबाई प्यारे बच्चों कितनी हो जाती है, 30 सेंटीमीटर हो जाती है। बोर्ड की जो भुजा की लंबाई कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। तो वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर जो है 30 गुणा 30, 30 गुणा 30,
इसके बराबर हो गया 30 गुणा 30 हो गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किसका हो प्यारे बच्चों 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये जो फ्रेम के साथ में, इसके साथ में, फ्रेम के साथ में यहाँ पर है इससे आगे है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने वर्ग हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया हमारे पास में, ये 6 7 8 9 और एक सारा वर्ग, ये 10 वर्ग हैं प्यारे बच्चों। एक छोटा वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा का है तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं एक वर्ग ये हो गया, 1 2 1 2 ये हुए और एक 4 4 हो गया, तो 4 हो गया यहाँ पर, इधर से भी 4 हो गया, तो 4 गुणा 4 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इससे अगला प्रश्न है प्रश्न 9, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले हम पूरा का ज्ञात करेंगे 30 गुणा 20, ये 30 लंबाई है 20 चौड़ाई है, तो ये 500 आ गया। सॉरी दोबारा से 30 गुणा 20 यहाँ पर आ जाता है, ये 30 है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये 20 है, तो कितना आएगा 600 आएगा। यहाँ पर गलती से लिखा गया 25 गुणा 20 गलती, लेकिन यहाँ पर आएगा 30 गुणा 20। ये कितना आएगा फिर 600। और फिर इसमें से क्या है 5 गुणा 5 वर्ग का जो है भाग जो काट लिया गया है, शेष भाग जो है कितना आ जाता है 575 आता है। कितना आता है 575 आ जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास में एक 15 सेंटीमीटर लंबाई है 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हुआ 150 हो गया। और काटा कितना है 8 सेंटीमीटर गुणा 2 16 सेंटीमीटर 134 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। अब सी पे आ जाते हैं। सी पे हमारे पास में 16 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर है, इन दोनों की गुणा जो है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाती है। अब इसमें से दो टुकड़े काट लिए गए हैं, तो 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर का, एक है 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का। तो प्यारे बच्चों इन दोनों जो है सफ़ेद वर्ग के जो सफ़ेद दिखाए गए हैं यहाँ पर वर्ग, इनका क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 यानी 5 सेंटीमीटर आ जाता है। तो 192 में से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है घटा देते हैं यहाँ पर, तो 187 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसे मैंने पहले कहा था 5 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इससे आगे है यहाँ पर किसी एक चित्र में यह भी बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से जो सफ़ेद भाग है उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। इससे आगे प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न है यहाँ पर, एक ठेकेदार 300 मीटर लंबे व 150 मीटर चौड़े प्लाट में भवन बनाना चाहता है। यदि वह 3 मीटर चौड़ी 3 सड़कें चित्र में दिखाए अनुसार प्लाट में से निकाले तो भवन बनाने के लिए उसके पास में कितनी ज़मीन बचेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है पूरे प्लाट का क्षेत्रफल, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लंबाई इसमें 300 मीटर है और चौड़ाई कितनी 150 मीटर है, तो इन दोनों गुणा करेंगे 45,000 मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब सड़कों का क्षेत्रफल, इसमें इसने 3 सड़कें निकाली, एक तो यह 1 2 और 3, तीसरी है यहाँ पर है, तो प्रत्येक सड़क का हम क्षेत्रफल क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक है 150 मीटर था, परंतु इसमें से 3 मीटर यहाँ से कट जाता है, तो कितना आ जाता है 147 मीटर, ये आयत बन जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई 147 मीटर रह जाती है, 3 मीटर चौड़ी है और आयत का क्षेत्रफल 3 गुणा 147 के। अब इसी तरह से ये भी 3 गुणा 147 हो गया। अब बारी इसकी आ गई इधर से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 300 मीटर है और 3 मीटर चौड़ी है, तो इसको जो है 1782 मीटर स्क्वायर इसको जोड़ करके आ जाता है। 45,000 में से 1782 मीटर स्क्वायर घटा देते हैं, तो हमारे पास में आ गया 43,218 मीटर स्क्वायर जो है उसके पास में भवन निर्माण के लिए जमीन बच जाती है। इसी 11वां प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक विधि करने के दी। छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा व 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था।
रमेश, नादिया, टीना व इब्राहिम ने नीचे दिए गए चित्र के अनुसार अलग-अलग तरीकों से इसको काटा। तो प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर जैसा दिखाया गया है, इसने इस तरीके से काटा, तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर इसका जो है बाकी जो भाग बचा है उसका कितना रहेगा, मतलब तो इसमें से जैसे सारे इसमें से 80 हैं, 8 गुणा 10 80 हैं, तो 6 गुणा 4 का काट दिया 24 काट दिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। इसी तरह नादिया ने, इसने भी इसके पास में 80 में 24 गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये टीना और इब्राहिम जो है ये भी ऐसे हैं प्यारे बच्चों, इसमें से यदि या हम इनको गिन भी सकते हैं, जैसे 80 थे, इसमें से 1 2 3 4 इस तरह से हम गिन सकते हैं, 24 आ जाते हैं। तो प्रत्येक बार में जो भाग बच जाता है वो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आगे क्या कहता है, प्रत्येक के बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इसमें से घटा करके इतना उत्तर आ जाता है। बचे हुए चारों भागों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अगला है 12वां। चिताली के पास 10 गुणा 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। एक शीट से चित्र बनाने के लिए 5 गुणा 5 सेंटीमीटर शीट काटनी है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले शीट का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, 10 गुणा 10 यहाँ आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब उसके बाद में काटेगी शीट 5 गुना, बाकी कितना बच गया 75 सेंटीमीटर आ गया। हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं इसमें आगे। आगे है शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट दिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर शीट ही बची। बताइए कि उसने किस भुजा का वर्ग काटा। तो उसने प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पर है 16 में 64 गया 16 रहेगा, तो यानी 4 सेंटीमीटर भुजा का जो है वर्ग काटा। आगे इसमें क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13, दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप कितना चाहे आयत बनाइए, बस इनकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है। तो हमने आगे और आयत बनाया प्यारे बच्चों, 2 है 7 है, यहाँ पर लंबाई 7 है चौड़ाई 2 है, ये लंबाई 4 है चौड़ाई 3 है, इसमें यह लंबाई 3 है और चौड़ाई कितनी है 2 है। इनके नाम लिख दिए ABCD। अब आगे हम क्या देखते हैं कि अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए। उसमें दी गई सारणी में लिखिए। उदाहरण में बने हुए आयत के क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। जैसे प्यारे बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर आयत A है, इसका दिखाया गया क्षेत्रफल। अब B है 7 गुणा 2 है, तो परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल इतना है। परिमाप क्या है, चारों तरफ जो हम जोड़ेंगे इसको, जैसे परिमाप किसके बराबर, 7 जमा 2 9 दूनी 18। अब इसी तरह से इसका परिमाप 14 आ गया, क्षेत्रफल इसका इतना आ जाता है, इसका परिमाप 10 आ जाता है, 3 2 5 2 10, 6 सेंटीमीटर आ जाता है। जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है उसके दोनों भुजाओं का माप क्या है। पहले बच्चों इसमें लंबाई 3 है और चौड़ाई कितनी 2 है, इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो उसकी क्या है, इसमें यहाँ पर देखते हैं कि ये क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा है, तो लंबाई 7 है, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 है। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में वर्ग है, इसकी एक भुजा 20 मीटर है, इसकी वर्ग भुजा भी 20 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर, लंबाई गुणा चौड़ाई की, लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी x है, तो यहाँ पर भुजा गुणा 20 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, x का मान निकालेंगे 20 गुणा 20/40 यानी 10 मीटर आ जाता है। आगे इसमें है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये दिखाया गया है, अपने आसपास की 5 कुछ छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करो, उन्हें ग्राफ पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से इसकी आउटलाइन बना लें। प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर ज्ञात करें। प्यारे बच्चों ये 15वां प्रश्न है। आगे इसमें हमने जैसा कि कोई भी चीज़ें लेते हैं प्यारे बच्चों, यदि हम इस ग्राफ पेपर के ऊपर रखते हैं और उसकी बाउंड्री खींचते हैं, फिर इनके जो खाने बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं, इनको गिन करके उस जो है चित्र का या उस वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इसमें जैसा कि हमने उदाहरण के लिए दिया है, मान ली कोई वस्तु ली, हमने ये 4 खानों के ऊपर आई है, तो हम इसका वर्ग क्यों होगा 4 वर्ग होगा। इसी तरह दूसरी ली हमने 1 2 3 4 पर, इसने भी यहाँ पर कवर किया 4 वर्ग होगा।
इस तरह से प्यारे बच्चों इसमें 8 है तो 8 वर्ग होगा, 2 वर्ग हैं तो 2 होगा प्यारे बच्चों। इस तरह से हम वस्तुओं का क्षेत्रफल जो है ग्राफ पेपर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि कार्यपुस्तिका मैथ व साइंस कक्षा 6 से कक्षा 10 तक व कक्षा 6 से कक्षा 10 तक साइंस के फुल चैप्टर नोट्स व मैथ की वीडियो आपको मिलती रहे।